कई पति बड़े अच्छे होते हैं, जब तक पत्नी भोग न लगा ले उस थाली में से तब तक पति भोजन शुरू भी नहीं करते। देवी देवी भोग लगाए ले आए जा, अब तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन भोग नहीं भावे, भोजन में कोई रुचि नहीं आवे। ओ देवी भोग लगाए ले आजा, अब तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन तो कितने ऐसे धर्मपरायण पति हैं जो अपनी पत्नी के भोग लगाने के बाद ही भोग करते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, एक ही थाली में कौन कौन भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। जो पत्नी के साथ भोजन करते हो एक ही थाली में, तुम नहीं खाओ का हैं? कहाँ है तुम्हारी भाई? घर ही है, गांव में आई ना है भाई, तुम गांव में खाया है? बड़े बड़े आदमी और गामन में तो वैसे ना खा, सैन में शुरू हुआ हो जी, तुम गांव में खाया है? धन्य भैया। अच्छा, जी बीमारी गामन तक वो फैल गई। सुनो ध्यान से, कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हर पिता को अपनी बेटी के साथ भोजन करना चाहिए। पिता की थाली में से अगर बेटी पहला ग्रास खाए और पिता के साथ अगर रोटी खाए तो वो पिता की आयु के लिए और व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए श्रेष्ठ होता है। और पत्नी अगर पति के साथ भोजन करे तो वो पति के लिए शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। अब आप कहेंगे आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, तो बेटी कौन है? तुम्हारी पत्नी किसी की बेटी रही होगी पहले, तो उस हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है कि नहीं? पत्नी पूजन हुआ है कहीं? बोलो, कन्या पूजन होता है ना? तो कन्या पूजन होता है। और पत्नी का धर्म क्या है? पहले पति को भोजन कराए। घर की जिम्मेदारी पत्नी की होती है, जब तक सब भोजन न कर लें तब तक पत्नी भोजन न करे। ये धर्म है, आप करें न करें वो आपकी मर्जी है। अभी भी भारत में 95% देवियां इसी रूल को फॉलो करती हैं। 95% बुजुर्गों को, पति को, बच्चों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती हैं। हमारे शास्त्रों की ये मान्यता है, आप अन्नपूर्णा हैं। अगर आप पहले भोजन कर लेंगे तो भोजन में कमी पड़ सकती है, और आप अन्नपूर्णा देवी अगर बाद में भोजन करेंगे तो कितने भी आपने 2 लोगों का, 3 लोगों का भोजन 4 का बनाया, उसमें 8 भोजन करके जा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है आपकी श्रद्धा में। संसार बढ़ाना, संसार घटाना परमात्मा के लिए कितनी देर की बात है? जितनी मैंने ये चुटकी मारी ना, इतनी देर की। और वो आपकी श्रद्धा के वशीभूत है वो परमात्मा, जो इतना सब कर सकता है। तो जब आप भोजन बनाती हैं, याद करके प्रभु भंडारे भरे रखना। कितने भोजन कर जाते हैं आपके हाथों से, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी साधना लगती है, थोड़ा तप लगता है, थोड़ा सा संयम लगता है, थोड़ा सा नियम लगता है, जिससे आपके जीवन में स्वतः सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये पहले कभी भोजन चखते नहीं थे लोग, अब रसोई में ठाड़े वहां चाक लेते हैं। वहीं कहां से होगी इसमें सिद्धि? झूठो तो तेने पहले ही कर दो। अब जहां में बचो ही कहा है, अब जी पूरा हो गई ना है कि तो घर वाले ने कहा जी बीत जाती है रो साग हो।
के तो तू ही न मिले चाह के वे में आधी कटोरी तो तुमनी सिलटाए दई, 2 परामठे खा लिए चाह के वे में, चाह के वे में परामठे खत्म, सब्जी खत्म, रसोई झूठी, भोजन झूठो। अब लगेगा ठाकुर जी को भाव, कैसे आ जाएगी सिद्धि? जो यहाँ आए बेंगलोर में, मुंह से नहीं कह रहा हूं, आप नहीं करती ये सब काम ना, आप तो वो 90% वाली हो ना, उनमें से हो आप, तो मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना आप? हाँ, मैं तो पहले दिन समझ गया था जब पहली बार आया था बेंगलोर। यहाँ बड़े श्रद्धालु लोग रहते हैं, तभी तो हर साल आ जाते हैं हम। राधे राधे। इतने धीरे बोल दो, आई डोंट लाइक इट। धीरे मुझे बोलना चाहिए, इतने कॉन्टिन्यूस ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं, और सर दिल्ली छोड़ाए, पाम बम्बई छोड़ाए, हाथ बेंगलोर ले आए, ऐसी स्टेज पे मुझे स्लो बोलना चाहिए। और एक आप हो, क्या आप ऐसे समझो जैसे तुम उड़ के आए हो। हाँ, कहाँ चली परसवारी देवी? है नहीं, ऐसा नहीं। सो स्वीट। कल भी नहीं आओगी फिर तो दूर से आओगी, और फिर कल 5:45 बजे चली जाओगी। कल 2 आना, तो फिर थोड़ा लेट पूरी कथा सुन के चले जाओ। सो स्वीट। आप बात नहीं, आज चली जाओ, कल 2 आना, 2। अरे नहीं, क्या बात करें, अरे जाओ 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 जाओ। पर ये निष्ठा देखो ना, इतनी दूर से अकेले ही सिर्फ कथा सुनने के लिए आई है। हाँ देखो, ये निष्ठा ही है, और वाकई निष्ठा है। भगवान आपकी ऐसी निष्ठा बनाए रखे। हाँ देखो, अगर आपको हम नहीं टोकते तो कैसे पता चलता कि आप 2 घंटे की दूरी से आई है ना? तो 2 बस बदलनी पड़ेंगी। हाँ हाँ, सो स्वीट। और कई तो बेशर्म वो भी नहीं आए जिनके खुद के पास गाड़ी है। हैं? ये क्या कहेंगे? ये वही आ सकते हैं जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं, हर कोई तो नहीं आ सकता। अरे साहब, हो गए तुम बड़े अपने घर के, वहां तो सिर्फ एक ही बड़ा है, मेरा ठाकुर जी, वहां कोई और बड़ा नहीं।